अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स का आज लेक्चर 7 है। टॉपिक का नाम है हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है V इज इक्वल टू K Q ओवर R, इस रिलेशन को आज हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डिफाइन देखें, इसकी डिफाइन क्या है, सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि किसी इंफिनिटी पॉइंट से आप किसी चार्ज को लेकर आए किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए के अंदर। सपोज हमने दो पॉइंट लेट कर लिए, ये जो है वो इंफिनिटी पॉइंट पर पड़ा हुआ है। इंफिनिटी पॉइंट पर आपने चार्ज पड़ा हुआ है, उसको लेकर आना है दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उनको कंडीशन क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, तो उसको वहां लेकर आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बेसिक फार्मूला था वो हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कि किसी यूनिट चार्ज के ऊपर आप कितना वर्क डन करते हैं किसी इंफिनिटी पॉइंट्स के ऊपर किसी फील्ड से लेकर आने में, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने लास्ट टाइम जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था आपके पास, डेल V इज इक्वल टू माइनस E इनटू क्या था, डेल R। और ये जो रिलेशन है ये जस्ट एंड जस्ट वैलिड है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन जो है किसकी वैलिड है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन जो है उसके लिए वैलिड है। और ये रिलेशन है क्या कि भी स्मॉल डिस्टेंस के अंदर जब लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लार्ज पोटेंशियल का चेंज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें हमने रिलेशन के अंदर आपके पास डेल V इज इक्वल टू है माइनस E। E की जगह आप क्या लिखेंगे, K Q ओवर क्या है आपके पास R स्क्वायर इनटू क्या है आपके पास डेल R। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पाथ को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। सपोज इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से, पॉइंट A से जो डिस्टेंस है इसका सपोज हम कह लेते हैं कि क्या है, R A है। और पॉइंट B से जो इसका डिस्टेंस है वो सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है आपके पास R B है। पॉइंट A से जो डिस्टेंस है चार्ज का वो कितना है, R A है। पॉइंट B से जो डिस्टेंस है वो कितना है, R B है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपके पास, डेल R which is equal to R B माइनस क्या होगा, R A। ज्यादा में से कम को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया है। तो अब यहाँ पर डेल R जो है, डेल R वो इक्वल होगा R B माइनस R A के। अगर हम यहाँ से R B की वैल्यू फाइंड करते हैं, R A माइनस होगा तो रहेगा क्या रहेगा, प्लस डेल R प्लस क्या रहेगा आपके पास R A। अगर हम इन दोनों वैल्यू का मीन फाइंड करें, मीन क्या आपके पास, सपोज R क्या होगा आपके पास, R A प्लस R B डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके पास 2। ये इन दोनों की मीन वैल्यू होगी कि R A को ऐड करें R B में, उसको 2 पे डिवाइड कर दे तो आपको उन दोनों की मीन वैल्यू आ जाएगी। वो सपोज हम कहते हैं कि क्या है, R है। लेकिन इस सारे प्रोसेस का मकसद क्या था, हमने इस R स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्योंकि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेरी करती है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन के साथ। डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या इनवर्स रिलेशन में है, तो E जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। इसमें हम क्या करेंगे, आप ये कंसीडर करेंगे कि A और B जो है वो क्लोज पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। क्या कंसीडर करेंगे, A एंड B आर क्लोज। A एंड B क्या है, क्लोज है कि इनके लिए E की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी। क्योंकि जब E की वैल्यू वेरी करेगी फिर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, R स्क्वायर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। यानी इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लें, R स्क्वायर will be equal to R A plus R B divided by 2 whole का square। R square is equal to R A plus R B की जगह क्या लिखेंगे आप, डेल R plus R A divided by 2 whole square। R square is equal to R plus R A plus R A क्या हो जाएगा, 2 R A प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2 होल का क्या देगा स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इन दोनों को अलग
डेल आर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। अब इसको रिमूव कर सकते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जस्ट क्या बच जाएगा आपके पास, आर ए प्लस डेल आर बाय 2 का स्क्वायर। हाँ जी, अब ये स्क्वायर जो है वो आप ओपन कर दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस डेल आर बाय 2 के क्या लेना आपने, स्क्वायर लेना, डेल आर का स्क्वायर डिवाइड में क्या रहेगा आपके पास 4। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या रहेगा आपके पास 2ab। 2a क्या है, आर ए, b क्या है आपके पास डेल आर बाय 2। और यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। उसके बाद डेल आर जो है वो उन दोनों के दरमियान क्या चेंज है। हमने क्या कहा है कि a और b जो है वेरी क्लोज, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस क्या होगा दोनों के दरमियान, बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो डेल आर की वैल्यू जो है उन दोनों के दरमियान जो चेंज है वो क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा कम आएगा। जब स्मॉल वैल्यू का स्केल लेते हैं तो और स्मॉल हो जाती है। जब स्मॉल वैल्यू को मजीद 4 पर डिवाइड करेंगे तो और भी ज्यादा वो क्या हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। इट मींस कि इस वैल्यू को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। देन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए इंटू डेल आर की जगह क्या लिखेंगे आप, आर बी माइनस आर ए। हाँ जी, आर स्क्वायर इसको अंदर क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए स्क्वायर प्लस एंड माइनस आर स्क्वायर क्या है, कैंसिल आउट। इट मींस कि भी आर स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा आर ए इनटू आर बी। तो ये आपके पास आर स्क्वायर की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है इस फार्मूला के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फार्मूले के अंदर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। हाँ जी, देखते हैं डेल वी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या रहेगा आपके पास, आर ए एंड आर बी इनटू क्या है आपके पास, डेल आर की जगह क्या रहेगा, आर बी माइनस आर ए। हाँ जी, ये माइनस है, अगर इन दोनों में से माइनस हम कॉमन ले लें, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस। इट मींस कि डेल बी विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी इनटू क्या हो जाएगा, आर ए माइनस क्या हो जाएगा इनटू आर बी। माइनस इसमें से हमने कॉमन लिया है और वो बाई वाला जो पहले माइनस था फार्मूले वाला, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन किस तरह से है, आर ए ओवर आर बी को अंदर हम इस टर्म में डिवाइड कर देते हैं, के क्यू इनटू आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए एंड आर बी। और यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स हैं, हम क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो देखिए आर ए से आर ए क्या हो रहेगा, कैंसिल आउट, एंड आर बी से आर बी क्या हो रहेगा, कैंसिल आउट। देन डेल बी चेंज इन पोटेंशियल के क्यू इनटू क्या रहेगा आपके पास 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। तो अब इसमें से हमारे पास b क्या था आपके पास, इनफिनाइट पॉइंट था। तो आप इसमें देखिए हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा डेल p जो है आपको किसके इक्वल होगा, va माइनस क्या होगा आपके पास vb विल बी इक्वल टू k q ओवर क्या आएगा आपके पास ra। b जो है आपके पास इनफिनाइट पॉइंट है, तो यहाँ पे b का पोटेंशियल क्या आएगा आपके पास 0, क्या आएगा 0। अब इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल B जो है आपके पास इक्वल आ जाएगा के क्यू ओवर आर टी। ये आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कि आप किसी यूनिट चार्ज को जब आप इंफिनिटी पॉइंट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एब्सोल्यूट
पोटेंशियल जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है किसके, डिस्टेंस के आर के, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑन y एक्सिस या आपके पास डिस्टेंस r ऑन x एक्सिस। तो इसको ग्राफ देखिए किस तरह से होगा, हमारे पास पोटेंशियल सपोज यहाँ पर इसमें हाई पोटेंशियल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। ये हमारे पास था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।